अगर मरने के बाद भी कोई कॉल करे तो क्या आप वो कॉल उठाएंगे, या फिर बस वॉइस मेल सुनेंगे उस शख्स की जो अब इस दुनिया में नहीं है? एक बीप और फिर वो आवाज कांपती हुई, धीमी पर पहचान में आने वाली। दीदी, अगर तुम्हें यह मैसेज मिला है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। ये वही आवाज थी निशा की, जो 3 महीने पहले मर चुकी थी। आन्या का दिल उस पल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। वो आवाज, उसकी हंसी, उसकी सांसों की धड़कन तक सब वैसा ही था। पर एक फर्क था, इस बार उस आवाज में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ डर था। आन्या को याद आया, निशा की मौत को पुलिस ने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहा था। कहा गया कि वो अपने अपार्टमेंट की छत से फिसलकर गिर गई। पर आन्या जानती थी निशा पानी से डरती थी। बचपन में एक बार डूबते डूबते बची थी, तब से उसने कभी स्विमिंग पूल तक नहीं छुआ, तो फिर वो कैसे डूब सकती है? परिवार ने केस बंद कर दिया, पुलिस ने फाइल बंद कर दी, पर उस वॉइसमेल ने वो फाइल फिर से खोल दी। इस बार आन्या के दिल में वो बार बार सुनती रही, हर शब्द, हर सांस, हर विराम। और फिर उसे कुछ अजीब लगा। बीच में 1 सेकंड के लिए किसी और की आवाज, बहुत हल्की पर थी, एक मर्द की आवाज। आन्या ने उस आवाज को बढ़ाकर सुना और कुछ शब्द पहचाने। डोंट ट्रस्ट एनीवन। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और उस केस को दोबारा खोला गया एक नए इन्वेस्टिगेटर के साथ। नाम था डिटेक्टिव अर्जुन मेहता। अर्जुन एक शांत लेकिन सटीक इन्वेस्टिगेटर था। वो बोलने से ज्यादा सुनता था और उसने वही किया। निशा के वॉइसमेल को बार बार सुना। कहा, इसमें सिर्फ एक आवाज नहीं है, 2 हैं, और दोनों ही किसी कहानी को छुपा रही हैं। उसने फॉरेंसिक टीम से वॉइसमेल को डिकोड करवाया। कुछ फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स में अजीब सिग्नल मिले, जैसे किसी ने 2 आवाजों को मिलाया हो। पर असली झटका तब लगा जब सिस्टम ने वो दूसरी आवाज साफ की। वो आवाज थी खुद अर्जुन मेहता की। उसका दिल धक से रह गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी थी, वही टोन, वही उतार चढ़ाव, वही सांसों का गैप। डोंट ट्रस्ट एनीवन। पर कैसे? वो निशा को जानता तक नहीं था। उसने कहा, ये कोई एआई एडिटिंग या डीप फेक नहीं लगती, ये असली रिकॉर्डिंग है। और फिर शुरू हुआ वो रहस्य जो जिंदगी और मौत के बीच लटका था। अर्जुन ने निशा के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। आखिरी कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी, +91 943। एक ***42 नंबर अब बंद था, पर लोकेशन पिंग हुई थी मरीन ड्राइव के पास, उसी रात, उसी वक्त जब निशा गिरी थी। आन्या और अर्जुन वहां गए। बारिश में भीगा वो इलाका अब भी डरावना लग रहा था। सड़क के किनारे रेलिंग टूटी हुई थी, जैसे किसी ने वहां से गिराया हो। पर रेलिंग पर कुछ खरोंचें थीं, नाखूनों जैसी। किसी ने गिरने से पहले पकड़ने की कोशिश की थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था आन्या, उसे धक्का दिया गया था। आन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उसके दिल में डर की जगह अब गुस्सा था। वो बोली, लेकिन क्यों? किसने? अर्जुन ने कहा, कभी कभी जवाब हमारे अपने पास होते हैं, बस हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। कुछ दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई। उस वॉइसमेल की आखिरी 5 सेकंड में बैकग्राउंड में एक धुन थी, बहुत धीमी, जैसे किसी कैफे में चल रही हो। वो एक पुराना गाना था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि निशा उसी रात ब्लू कैफे में थी, मरीन ड्राइव से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। वो दोनों वहां गए। काउंटर पर बैठे बूढ़े मालिक ने कहा, हाँ, निशा आई थी किसी आदमी के साथ। उसने वाइन ऑन ऑर्डर की थी, पर उसका चेहरा थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने पूछा, वो आदमी कौन था? मालिक बोला, नाम शायद अर्जुन। उस पल दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आन्या की नजर अर्जुन पर जमी थी। तुम? अर्जुन कुछ पल खामोश रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं उसे नहीं जानता था, मैं कसम खाता हूं। पर अब सस्पेंस और गहरा हो गया था। कैफे की CCTV फुटेज मांगी गई, पर वो रात की फुटेज मिसिंग थी। कोई जानबूझकर मिटा चुका था। अर्जुन ने कहा, कोई चाहता नहीं कि हम ये जानें कि उस रात क्या हुआ। फिर एक रात अर्जुन के फोन पर एक ईमेल आया।
सेंडर अननोन, सब्जेक्ट वॉइसमेल नंबर 2। वो ऑडियो फाइल खोली और फिर से वही आवाज, निशा की। अगर ये दूसरा मैसेज मिला है तो कोई तुम्हें झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारे पास है आन्या, पर वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। आन्या ने वो वॉइसमेल सुना और उसकी आंखें नम हो गईं। क्या ये तुमसे कह रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो सच कौन बोल रहा है? अब दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। हर नई बात, हर नया सबूत एक दूसरे की तरफ इशारा करता। अर्जुन ने अपने पुराने फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया उसी रात 11:42 पर उसकी कॉल हिस्ट्री में भी वही नंबर था, +91 943 पर उसे वो कॉल याद ही नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी यादें मिटा दी हों। वो सोच में डूब गया। क्या मैं उस रात वहां था? क्या मैं ही? आन्या डरने लगी। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वही अब उसके डर का कारण बन गया। वो शहर छोड़ने की सोच ही रही थी कि तभी अर्जुन को एक और सुराग मिला। निशा के लैपटॉप में वॉइस प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर, उसमें कई ऑडियो फाइलें थीं जिनमें वो अलग अलग लोगों की आवाज़ें रिकॉर्ड करती थी। फाइलों का नाम था वॉइस 1, वॉइस 2 और आखिरी फाइल वॉइस अर्जुन। अर्जुन ने फाइल खोली, उसमें उसकी ही आवाज थी। वो हैरान रह गया। वो बोला, ये कब रिकॉर्ड हुआ था? और तभी फोरेंसिक स्क्रीन पर एक पैटर्न उभरा। आवाज की लहरों में एक हल्का ग्लिच। उसने जूम किया। स्टैटिक के बीच से कोई और परछाई सी आवाज उभरी, बहुत धीमी पर साफ। किसी ने फुसफुसाया, मत उठाना। कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। सिस्टम के टाइम स्टैम्प पर नजर गई। वो रिकॉर्डिंग निशा की मौत के 2 घंटे बाद की थी। अर्जुन ने धीरे से कुर्सी छोड़ी। वो समझ गया वो वॉइसमेल सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि अब भी कहीं से अपडेट हो रही थी। वो वॉइसमेल जो कभी खत्म नहीं हुआ, अब अर्जुन की जिंदगी बन चुका है। हर बार जब वो उसे प्ले करता है, कुछ नया जुड़ जाता है। एक शब्द, एक सांस या कोई परछाई जैसी फुसफुसाहट। सवाल अब ये नहीं कि निशा ने क्या कहा था, सवाल ये है अब कौन बोल रहा है। और अगर अगला वॉइस मेल आए और उस पर लिखा हो फ्रॉम यू, तो क्या आप उसे सुनने की हिम्मत रखेंगे? पार्ट 2 में सच्चाई और भी गहरी है और शायद जिंदा भी।